राम राम सभी को। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, यूपी पीसीएस मेंस 2024 का रिजल्ट आ चुका है और आज इसको 2 दिन कंप्लीट भी हो चुके हैं और इस दौरान बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे एस्पिरेंट का मैसेज आया व्हाट्सएप टीम पर, वीडियो में भी कमेंट आया कि सर आपका रिजल्ट क्या रहा। ये जानना आपका हक भी बनता है क्योंकि आप ग्लैंस एकेडमी के परिवार हैं, आप ग्लैंस एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपका जानने का हक भी है कि भाई सर का क्या रहा रिजल्ट या मैम का क्या रहा रिजल्ट। तो आज मैं अपने रिजल्ट की बात करूंगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर रिजल्ट बताइए कैसा रहा आपका, प्रीलिम्स तो हो गया था, मेंस कैसा रहा रिजल्ट, मेंस के एक्सपीरियंस को शेयर करिए, तमाम चीजें थी ऐसी। अब मैं यहाँ पर अगर आपसे कहूँ एक लाइन में बिना किसी लाग लपेट के, सीधी सी बात है कि भाई मेरा रिजल्ट नो, यानी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। अब ये एक छोटा सा शब्द है, ये केवल एक छोटा सा शब्द है जो 2 वर्णों से मिलकर बन रहा है नो। लेकिन इस नो में मेरी पूरी पिछली जो है कि 3 से 4 साल की जो जर्नी रही है, जो यात्रा रही, जो मेहनत रही, दिन रात की मेहनत, वो इन 2 शब्दों ने जो है कि व्याख्यायित कर दी, स्पष्ट कर दी कि सर अभी आप यूपी पीसीएस के लिए योग्य नहीं हो। अब योग्य हैं कि नहीं है, उसका एक ही मानक होता है, सफल होना। और मैं मानता हूं कि आज की सोसाइटी में सफलता ही सबसे बड़ा एक मानक बन चुकी है। चाहे आप कितने भी ठोकरों से गिरकर उठे हो, कितनी भी असफलताओं से लड़खड़ाते हुए उठे हो, चाहे उन सफलताओं के रास्ते में आने वाले रोड़ों को, आने वाली बैरियर्स को जान चुके हो, जो बाकी एस्पिरेंट को आप बता सकते हैं, लेकिन मैटर ये नहीं करता। मैटर आपका रिजल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये आपका जानने का भी हक है। और मैं बताऊं तो जब 3-4 लोगों से मेरी फोन पे भी बात हुई और जो मेरे बड़े भाई साहब लोग हैं, जो और भी परिचित हैं, जो मुझे काफ़ी प्यार करते हैं, बताते हैं चीज़ों को, उन्होंने भी हँसते हुए कमेंट में ही कह दिया, मज़ाक में ही, कि अरे सर यूट्यूब की दुनिया है, फेक दुनिया है, कौन आपको पूछ रहा है जो है कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा? आप भी बता दीजिए कि पॉज़िटिव रहा। अगर वो सुन रहे हैं तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, मैं नाम नहीं बताऊँगा। तो मैंने उनसे एक ही चीज़ कही कि देखो, यूट्यूब पे अगर हम काम करेंगे तो ईमानदारी से करेंगे। फिर चाहे वो हैंड रिटन नोट्स बना के करने पड़े, बच्चों के साथ जो है कि उनके भविष्य की बात होती है, बिल्कुल खिलवाड़ नहीं होगा। फिर चाहे मैं अपनी ही बात क्यों ना करूँ, जिस एस्पिरेंट जो टीचर को फॉलो कर रहे हैं या जिस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, एटलीस्ट उसके बारे में पूरी जानकारी ओरिजिनल होनी चाहिए, कोई फेक नहीं। और मैं मानता हूँ यार कि पता है आज की जो भौतिकतावादी दुनिया है, यूट्यूब रील्स की जो दुनिया है, फेम की जो दुनिया है, इसमें सच को पचा लेना, सच को डाइजेस्ट कर लेना इम्पॉसिबल सी कहानी है। देखो, हम लोगों की जब असफलताएं होती है ना, तो मैक्सिमम 99% स्टूडेंट क्या करता है, अपनी कमियों को छिपाकर दूसरे पर आरोपित करता है कि आयोग ने भ्रष्टाचार किया, आयोग ने गलतियां की, कोचिंग वालों ने सही से नहीं पढ़ाया, नोट्स इनके अच्छे नहीं थे, मटेरियल इनके अच्छे नहीं थे। वो सारे एक फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन इन सभी के ऊपर सबसे पहले आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत। पहले खुद से तो पूछो कि क्या आपने उस लेवल की तैयारी की थी। अगर नहीं की थी तो फिर आप सबसे पहले अपने ऊपर आरोप लगाओ। और ये चीज मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ भाई, मेरी तैयारी में कुछ कमी थी, इस वजह से जो है कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। 2023 की मैं बात करूं, जब मैंने 2023 में मेंस दिया था तो उस समय यूपी स्पेशल का पेपर ऐड हुआ था, पेपर 5 और 6। कोई कंटेंट नहीं था, कोई नोट्स नहीं था, मार्केट में भी बहुत अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स नहीं थी। तो जैसे तैसे लड़खड़ाते लड़खड़ाते हमने पेपर दे दिया। जीएस पेपर 1 से लेके 4 तक, हिंदी और एसए में भी कोई एक स्टैंडर्ड नोट्स नहीं, कोई चीजें नहीं। तो होता ना कि जब आप मेंस में लड़खड़ाते हैं तो आपको समझ में आता है कि भैया बिना सिनॉप्सिस के, बिना नोट्स के, बिना प्रैक्टिस के आपका मेंस नहीं होगा। और इसी वजह से सबसे पहले मैंने जो काम किया, लक्ष्य भेद नोट्स को मैंने तैयार किया, जिसमें जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड 5 और 6 पूरी कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स तैयार किया, जिससे मेरा अपना पूरा सिनॉप्सिस तैयार रहे, अपने सारे पॉइंट याद रहे, सारे टॉपिक याद रहे, इंट्रो कंक्लूजन भी याद रहे। तब जाके मैंने 24 की मेंस को बहुत शिद्दत से दिया, बहुत मेहनत की, लेकिन भाई रिजल्ट नहीं हुआ। तो एक ही अटल सत्य है कि रिजल्ट नहीं हुआ। वरना आप देखोगे रिजल्ट में क्या आया हुआ है, रोल नंबर ही तो आया हुआ है। मैं अगर आपको कोई भी एक रोल नंबर रैंडम दिखा दूं कि हाँ ये मेरा रोल नंबर है और मेरा मेंस हो गया, अब मुझे इंटरव्यू कॉल आ चुका है, जबकि ऑनेस्टली मेरा दिल गवाही दे रहा है, मेरा जमीर गवाही दे रहा है कि भाई तुम्हारा नहीं हुआ है, तो सीधा सीधा सच बता दो कि भैया नहीं हुआ है, इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं है। और अब इसके नीचे ना बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे। जब प्रीलिम्स का रिजल्ट मैंने बताया था कि भाई 93 क्वेश्चन थे 2025 में, नहीं हुआ, तो कुछ लोगों के कमेंट आए निगेटिव कि सर रिजल्ट नहीं हुआ, ऊपर से आप बता भी रहे हो। अरे भाई, बताना मेरा काम है, मानना ना मानना आपका काम है। यहाँ पे ये नहीं कि अपने आप को हम शो ऑफ करें कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि रोल नंबर से आप न तो मेरे तक पहुंच सकते हो, ना मैं आप तक पहुंच सकता हूँ।
ठीक है, तो रोल नंबर बता देने से कोई बड़ी बात नहीं है, तो सीधी सी बात है कि भाई नहीं हुआ तो एक्सेप्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक खुशी भी है, वो खुशी क्या है? देखो, वो खुशी ये है कि अब तक टोटल 17 एस्पिरेंट ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने मुझे फोन किया, मैसेज किया और इनका जो है कि मेंस क्वालिफाइड हो गया है। अब आप कहोगे कि सर ये 17 एस्पिरेंट ही क्यों? क्योंकि देखा जाए तो सर 2700 बच्चों का जो है कि हुआ है, इंटरव्यू कॉल आई है। ये वो 17 बच्चे हैं जिन्होंने ग्लैंस एकेडमी के नोट्स को और स्ट्रेटजी को फॉलो किया। नोट्स का नाम क्या है? तो सर नोट्स का नाम था लक्ष्य भेद श्रेणी के नोट्स है। ठीक है, लक्ष्य भेद श्रेणी के नोट्स जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभी जब तक उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तब तक उनके नाम या रोल नंबर को रिवील नहीं करना है, क्योंकि ये उनकी प्राइवेसी का मामला है। और बताया भी जाता है कि भाई अगर किसी चीज को ज्यादा जो है कि जग हाजिर करोगे, जग जाहिर करोगे तो नजर लगने में बहुत टाइम नहीं लगता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है। अभी आपने देखा होगा कि जो वर्ल्ड कप T20 जो महिला क्रिकेट टीम थी जिन्होंने अवार्ड जीता था, और उनके एक प्लेयर्स की शादी के लिए जब उन्होंने पूरे सोशल मीडिया पे तमाम बातें हुई तो कुछ ऐसी संभावनाएं बन गई जिसकी वजह से शादी होल्ड हो गई या एंगेजमेंट रुक गई। कहने का मतलब होता है नजर नाम की चीज भी होती है। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखूंगा, लेकिन मैं इस चीज के लिए खुश हूं कि चलो मैंने 1% भी, हमारी टीम ने, निशु मैम ने, मैंने, हमारे ग्लैंस एकेडमी परिवार ने 1% भी इनको योगदान किया। और एक और चीज, इन्हीं नोट्स को मैंने खुद भी फॉलो किया था, क्योंकि मैं वही चीज आपको बताता हूं जो खुद पर्सनली फॉलो करता हूं। तो इन बच्चों में और मेरे में बस एक जो अंतर है, अब यहां पर मैं आयोग को ब्लेम नहीं कर सकता, किसी और परिस्थिति को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि इसी नोट्स को पढ़ के 17 बच्चों का मेंस क्वालिफाइड हो गया, इंटरव्यू कॉल आ चुकी है, लेकिन मेरा नहीं हुआ। और भी 3-4 बच्चे थे जिनका नहीं हुआ जो मेरे जानने वाले थे। ठीक है, यहां पर भाई मेरी कमी थी कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की होगी, मैंने फ्लो चार्ट अच्छे नहीं बनाए होंगे, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं रही होगी, या मेरा प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा नहीं रहा होगा, या फिर एग्जामिनर को मेरी कॉपी पसंद नहीं आई होगी। राइट, तो ये चीज जो है कि मैं अपनी कमियों पे काम करने का प्रयास करूंगा, मैं अपनी कमियों में जो है कि सुधार करने का प्रयास करूंगा। और यहां से इस वीडियो के लास्ट तक आपको क्या ऐसा संदेश देना चाहूं जिससे आप इस गलती को ना करें, वो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। तो ये जो 17 एस्पिरेंट हैं ये बधाई के पात्र हैं दोस्तों, और मेरे लिए खुशी की बात यह है, हमारी टीम के लिए यह है कि हम इनके लिए मेंस जैसे एग्जाम, जहां दोस्तों आपको भी पता है कि लगभग 5.72 लाख, लगभग 5,72,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं, और इसमें लगभग जो है कि 2.5 लाख जो है कि बच्चे अपीयर होते हैं। फिर फाइनली 15,000 बच्चे जो है कि मेंस में एग्जाम में अपीयर होते हैं, और फाइनली 2700 से अधिक बच्चे जो है कि सेलेक्ट होते हैं, मेंस क्वालिफाइड होते हैं। और इसमें 17 बच्चों ने हमारे साथ प्रॉपर टू जो है कि तैयारी की, प्रॉपर चीजों को गाइडेंस लेते रहे, नोट्स को ब्लाइंड अच्छी तरीके से पढ़ा समझा। और इसमें सबसे बड़ा जो मेहनत है वो उन एस्पिरेंट की खुद की है। वो क्या है? देखो, नोट्स तो आपको पता है यार, सिंपल सी चीज है, नोट्स और क्लासेस, ठीक है, इन पे मैं क्रेडिट देने की बात नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे और शॉप्स पर इनकी भंडार है। किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लो, किसी भी क्लासेस ले लो, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे सब कुछ मिलता है। लेकिन इन बच्चों का जो क्रेडिट है वो ये कि इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, स्मार्ट स्ट्रैटेजी का प्रयोग किया। ठीक है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी का प्रयोग किया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेली आंसर राइटिंग किया। ठीक है, डेली आंसर लिखने की प्रैक्टिस की। और ये चीजें जो है कि ये जो मैं नहीं कर पाया क्योंकि टाइम का भाव था, बहुत सारे काम लगे हुए थे, प्लस जो है कि जॉब भी थी, फैमिली भी थी, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन एक्सक्यूजेस कुछ नहीं, ये बच्चे बधाई के पात्र हैं, जो 17 बच्चे जो मेरे पर्सनली जो है कि कांटेक्ट में हैं। बाकी तो सभी लोग बधाई के पात्र हैं, लेकिन इन पे जो है कि मुझे गर्व हुआ, खुशी हुई कि चलिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन लोगों का इंटरव्यू बहुत अच्छे से हो, चाहे वो किसी कोचिंग से जुड़कर पर्सनली जो है कि मेंटोरशिप लेके, या मुझसे जो है कि गाइडेंस लेके थोड़ा बहुत जो है कि अपना बढ़िया से जो है कि अगर वो इंटरव्यू दे देते हैं तो उनका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। क्योंकि इन बच्चों से जब मेरी बात हुई तो इन्होंने बताया कि भाई सर हमने पूरे क्वेश्चन किए, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, यानी इनको पूरी संभावना है कि इनके मार्क्स भी अच्छे होंगे, ताकि इंटरव्यू में अगर थोड़ा भी पुश मिल गया इनको तो इनका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। अब मैं आता हूं अपनी जर्नी पे।
देखो होता क्या है कि जब आप नोट्स को पढ़ते हैं, ठीक है, नोट्स आप पढ़ते हैं तो पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं है। जब तक उसको आप आंसर राइटिंग में नहीं उतारते हैं, आंसर राइटिंग में नहीं उतारते हैं, तब तक वो नोट्स आपके किसी काम के नहीं होते हैं। पढ़ने के साथ साथ उसको लिखने की प्रैक्टिस जो है कि सबसे ज्यादा करनी होती है। अगर मैं अपने मेंस एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने 20 क्वेश्चन जो है कि सभी पेपर में अटेम्प्ट किए, जो कि पहली ही रेस में आपको खड़ा कर देता है। किस लिए? माना जाता है कि भाई अगर आप आयोग के पेपर में 20 में से 18 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन कर रहे हो तो ऑलरेडी आप रेस से बाहर हो गए हो। और ऐसा बहुत सारे बिगिनर बच्चों के साथ होता है, क्योंकि वो कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजों को नहीं जानते हैं, तो क्वेश्चन वहां देखते ब्लैंक हो जाता है माइंड, प्रेशर जो है कि हैंडल करना होता है, तमाम चीजें होती हैं। 20 क्वेश्चन मैंने पहली लाइन में लिखे, भाई सभी क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, इसका मतलब पेपर अच्छा चल रहा है। और एक होता है ना कि यार आपको एक अंदर से फीलिंग आ जाती है, गट्स फीलिंग होती है कि नहीं यार इस बार पेपर बहुत अच्छा हुआ है, और वाकई बहुत मेहनत मैंने की थी। और ये आपको हमारे लक्ष्य भेद नोट्स में देख लो, प्रीलिम्स के नोट्स में देख लो, मतलब रात के 3-3 4-4 बजे तक मैं जग के नोट्स तैयार कर रहा हूँ, उसकी सिनॉप्सिस तैयार कर रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज कर रहा हूँ, तमाम चीजें ऐसी कर रहा हूँ। दिल्ली की कुछ प्रतिष्ठित कोचिंगों से मैं जुड़ा हुआ भी हूँ, वहां से मैंने टेस्ट सीरीज की बहुत हेल्प मिली उन लोगों से भी। लेकिन अंततः जो रिजल्ट है वो यही है, रिजल्ट यही है 2024 का कि भैया नहीं हुआ है। अब यहां से एक और चीजें समझ में आती है कि भाई मेंस पे अभी और काम करने की जरूरत है, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है तो ये आपके साथ इंफॉर्मेशन मैंने अपनी शेयर की है, अपनी यात्रा को भी मैं शेयर कर रहा हूं, और साथ ही साथ जिन बच्चों का प्रीलिम्स नहीं हुआ, क्योंकि दोस्त अगर आप देखोगे पहला ही आपके सामने एक पॉइंट आता है कि आप इस भीड़ से निकलकर यहां तक पहुंचे। मैंने इस भीड़ से निकलकर यहां तक की यात्रा तय की थी कि 5,72,000 में से 2.5 लाख अपियर हुए, 15,000 तक हम पहुंचे। लेकिन जो बच्चे इस भीड़ से निकलकर यहां तक पहुंचे, बधाई के पात्र हैं। और मैं चाहता हूं कि जो अब अगली रेस है आपकी 947, इनमें ये सारे के सारे बच्चे शामिल हो जाएं, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, और इनके लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। उम्मीद करता हूं, प्रेयर करूंगा, भगवान से कामना है मेरी कि ये बच्चे शामिल हो जाएं इस लिस्ट में आके। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है सिलेक्शन, अब वो आगे क्या करें, क्योंकि यूपी पीसीएस की ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स भी दिसंबर 2026 में है। पूरे के पूरे 10 महीने आप फ्री हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो अलग बात है, फिर उस पर भी अलग से हम गाइडेंस की बात करेंगे। साथ ही साथ जिन बच्चों ने पहली बार अभी तैयारी करना शुरू किया या पिछली बार से शुरू किया, पहली बार एग्जाम में अपियर होंगे, तो उनके लिए क्या रणनीति होगी, ये सभी कुछ अब मैं एक अलग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाकी मैं जिन नोट्स की बात कर रहा हूं, लक्ष्य भेद श्रेणी या फिर प्रीलिम्स की, तो लक्ष्य भेद श्रेणी के जब आप ये वाले नोट्स देखते हैं, ये वाले जीएस पेपर 1 2 3 4 5 6, जिस नोट्स के लिए 17 बच्चों ने जो है कि मुझे अपना धन्यवाद दिया कि सर बिल्कुल आपके नोट से जो है कि हमें बहुत मदद मिली। क्योंकि आज के समय में क्रेडिट देना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, लोग नहीं, क्योंकि एक बच्चा अपनी पूरी मेहनत करता है, और अगर उसका दिल गवाही देगा, अगर उसका थोड़ा सा भी प्यार इमोशंस होता है, तो हाँ बिल्कुल बता देता है कि सर आपके नोट से हेल्प हुई। बाकी इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप हमारे 8527594636 इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप मेरी टीम से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉल करेंगे तो कॉल पिक नहीं होगी, केवल व्हाट्सअप करेंगे। और साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए ये सीरीज ऑलरेडी मैं चला रहा हूं, परिणाम शॉर्ट नोट्स, जो घटना चक्र शॉर्ट नोट्स की सीरीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है प्रीलिम्स 2026 के लिए। चाहे आप बिहार पीसीएस का पेपर दे रहे हो, यूपी पीसीएस दे रहे हो, राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड, कोई सा भी प्रीलिम्स दे रहे हो स्टेट का, नॉर्थ इंडिया में, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत काम की रहेगी। यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देखना, वहां पर आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।